और मिला दिए तो एक और एक दो हो गया। दो में एक और मिला दिए तो दो एक और 3 4 5 6 7। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। एक और मिलाते हैं तो इसको कहते हैं गिनती की संख्या, या कहो इसका नाम दो गणन संख्या है। इसको क्या कहेंगे? गणन। गणन मतलब गिनती करने वाली संख्याएं। यही ना हुआ हो? गिनती कैसे करते हैं? एक के बाद हम लोग 3 पर चल जाते हैं, 3 के बाद 7 पर चल जाते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, उसमें एक जोड़ करके सभी संख्या लगातार अगर गिनती करते हैं तो एक के बाद हम 2 ही पर आएंगे, 5 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक में एक हम मिलाते हैं तो होता है 2, फिर 2 में एक मिलाते हैं तो 3, फिर 3 में एक 4। यानी प्रत्येक संख्या जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें कितना ज्यादा है, इसमें कितना मिला हुआ है, एक मिला हुआ है। तो इस तरह से जब संख्याएं आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं गणन संख्या। गणन संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या। आप तुम्हें पूछेगा कोई कि गणन संख्याएं किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? गणन संख्याएं हैं, गिनती की संख्या है। और अब दिया कि एक के बाद 2 को छोड़ो और आ गया 3 के बाद 4 को छोड़ो और हो गया 5 के बाद 6 नहीं 7 के बाद 8 नहीं 9 के बाद 11 के बाद 12 नहीं 13। तो यह जो संख्या है कितना बढ़ रहा है? प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ रहा है। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 स्टार्ट कहाँ से किए हैं? एक और एक में 2 मिला दिए, 3 में 2 मिला दिए तो 5 और 5 में 2 मिला दिए तो 7 में 2 मिला दिए 9 में 2 मिला दिए 11 में 2 मिला दिए 13 में 2 मिला देंगे। यानी इस तरह से हम इसमें 2 करके आगे बढ़ रहे हैं, ये करके संख्या। तो इसको कहते हैं इन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं बेटे? संख्या से संख्याएं इसलिए कह रहे हैं, एक संख्या अगर दोनों रहता तब होता संख्या, और एक से अधिक संख्या की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्या हुआ? संख्या है। जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता है तो हम उसको कहेंगे कुत्ता, और एक से 2 भी अगर कुत्ता हो गया तो कुत्ता कहेंगे तो सही होगा। क्या हो जाएगा? कुत्ते। क्या हो जाएगा? कुत्ते या कुत्तों। कुत्ते या कुत्तों। एक लड़की है तब कहेंगे लड़की, और एक से अधिक लड़की अगर है तो 3 4 5 6 कितने भी तो उसको क्या कहेंगे? लड़कियां कहेंगे या लड़कियों कहेंगे। एक लड़का है तो उसी तरह से यदि संख्या कोई एक है तब संख्या है, लेकिन हम सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ 2 3 नहीं, आगे बढ़ रहे हैं समझाने के लिए। तो विषम क्या हो गया? संख्याएं हुआ। क्या हुआ? संख्याएं हुआ। और इसके बाद अगर एक के बाद एक 2 है, 2 के बाद 3 नहीं 4, 4 के बाद 4 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18। इस तरह से अगर संख्याएं बढ़ती है तो क्या होता है बाबू? क्या हुआ? सब संख्याएं, इसे कहेंगे सब संख्याएं। तो हम लोग समझ रहे हैं एक यदि रहेगा एक तब तो एक ही है, और एक के बाद 2 2 के बाद 3 3 के लगातार अगर उसमें एक मिला करके बढ़ रहे हैं तो वह गिनती की संख्या हो जाएगा। और एक में यदि एक के बाद 2 जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो वह कौन संख्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। और आप गिनती की संख्या से ही समझ लेंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से संख्या का कोई अर्थ नहीं होता है। यह गिनती की संख्या जो होता है मैं बता चुकी हूँ इस क्लास में। गिनती की संख्या को कहा जाता
जो है ब्रैकेट गिनती की संख्या को कहा जाता है संख्या। तो गणन संख्या तो गिनती की संख्या हुआ, और वही गिनती की संख्या को कहा जाता है क्या चीज? प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। और इसी प्राकृत संख्या में इसके पहले यदि एक शून्य लगाते हैं तो सारी संख्याएं हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। तो इसमें सिर्फ बड़ा क्या चीज? शून्य। तो एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो प्राकृत संख्या भी है, लेकिन शून्य सिर्फ पूर्ण संख्या। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या। शून्य को हम प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या तो शुरू ही होता है एक से, शुरू ही होता है एक से, पहले कुछ है ही नहीं। तो इसको हम यहाँ से शून्य 1 2 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ से 1 2 3 4 प्राकृत संख्या। अगर कोई कहे कि एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है तो कहेंगे एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी। तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, तीन पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या। लेकिन अगर जीरो के बारे में कोई डिस्कस करते कि जीरो कौन सी संख्या है, या पूर्ण संख्या। या अगर रहेगा कि क्या शून्य एक प्राकृत संख्या भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। शून्य इकलौता एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या। यह कभी भी प्राकृत संख्या के कैटेगरी में नहीं जा सकता है। समझ गए? और इसी में सब कुछ समझ जाओ। एक के बाद अगला कदम आगे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13 हो गया। इस पर जा रहा है, यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है। 2 भागों में पूरा नहीं बांट सकते हैं, उसे कहते हैं विषम संख्या। हाँ, जो शेष बच जाएगा 2 से भाग देने पर, चाहे संख्याएं बड़ी हो या संख्याएं छोटी हो, यदि उसमें हम 2 से भाग देते हैं और संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो उसे कहेंगे सम संख्या। और यदि संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसमें शेष बच जाता है, तो क्या कहेंगे? तो विषम संख्या को हम लोग समझ चुके हैं। और सम संख्या भी, यानी एक अगर इसमें एक शब्द एक से शुरू हुआ, इसमें अगर एक करेंगे तो एक सम संख्या है बेटा? नहीं है जी। तो एक कैसे लिखते? तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? अगर क्वेश्चन करेगा कोई या तुम्हारा बुक करेगा या प्रश्न पत्र में आएगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2। क्या है? 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ी विषम संख्या? सबसे बड़ी सम संख्या? हमारे बच्चे सभी समझदार हैं, तो हम लोग इनका चर्चा पर लिखा गया है। तो पैटर्न में यही है, संख्या अनुक्रमों के जो पैटर्न दिया गया है, इसको तुम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो नहीं? आप देखो, ऐसे तुम चुपचाप रहते हो, चाहे क्लास में कितने भी बच्चे हैं, खचाखच भरा हुआ, तो दिक्कत लगेगा टीचर को पढ़ाने में। हमारे बच्चे सभी, हमारे बेटे और बेटियां बहुत अनुशासित हैं। अभी हमारी बच्चियां बहुत अच्छी है, भोली है, भाली है। तो जब डंडा उठाने की बारी आएगी, अब देखो इसको समझना है बच्चा। एक के बाद आ गया 3, 1 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 10, और 10 के बाद आ गया 15, और 15 के बाद आ गया 21, और 21 के बाद आ गया 28। ये जो संख्याएं हैं उसको कहते हैं